Hello students, good morning you all. In this video, we shall read the first lesson of our supplementary reader, Gandhi Ji and the Coffee Drinker, written by G. रामचंद्रन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर अर्थात गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाला, जिसको जी रामचंद्रन जी ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। लेट्स नो अबाउट द लेसन। चलिए पाठ के बारे में जानते हैं। द लेसन गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर इज द बेस्ट ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी। बच्चों, यह पाठ गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन बिकॉज ऑफ हिज अनफटिगेबल एफर्ट इन मेकिंग इंडिया अ फ्री कंट्री। बच्चों, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि वह देश को आज़ाद कराने में अथक प्रयास किए थे। दिस लेसन टेल्स अस हाउ गांधी जी वॉज केयरिंग, ह्यूमरस एंड हार्डवर्किंग पर्सन इन हिज पर्सनल लाइफ। बच्चों, यह पाठ हमें बताता है कि गांधी जी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कितने विनोदी, लोगों की देखभाल करने वाले और परिश्रमी व्यक्ति थे। ही लव्ड टू सर्व द सिक एंड हेल्पलेस पर्सन। उन्हें मरीजों और असहायों की सेवा करना पसंद था। दिस लेसन आल्सो टेल्स अस अबाउट द साउथ इंडियन बॉय हु हैड अ ग्रेट डिजायर टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड गांधी जी हिमसेल्फ मेड कॉफ़ी फॉर हिम। बच्चों, यह पाठ उस दक्षिण भारतीय लड़के के बारे में भी हमें बताता है कि जिसे कॉफ़ी पीने की तीव्र इच्छा थी और गांधी जी स्वयं उसके लिए कॉफ़ी बनाए। In this lesson, you learn about his sense of service to the sick. बच्चों, इस पाठ में हम लोग गांधी जी के मरीजों के प्रति सेवा भाव के बारे में जानेंगे। Let's read the lesson and know. चलिए पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं। गांधी जी was first class nurse to the sick. Where he picked up nursing was a mystery. बच्चों, कहा गया है कि गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी वाज मीन्स थे, अ फर्स्ट क्लास नर्स प्रथम श्रेणी के परिचारक। नर्स मीन्स वन हु टेक केयर ऑफ सिक, वह जो मरीजों की देखभाल करे। परिचारक, सिक मतलब मरीज। गांधी जी मरीजों के प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। वे He picked up nursing was a mystery. Where, कहाँ, he means वह, picked up means learnt, सीखे, nursing means परिचर्या यानी सेवा करना, was means था, a mystery means secret, रहस्य, राज। वह सेवा करना कहाँ सीखे, यह एक राज था, यह एक रहस्य था। क्या कहा गया है कि गांधी जी मरीजों के प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। वह सेवा करना कहाँ सीखे, यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। ही मीन्स वह, कौन वह? गांधी जी। सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, डिफिनेटली। वह निश्चित रूप से, डिड नॉट पास उत्तीर्ण नहीं हुए थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है का निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। वह निश्चित रूप से पास नहीं हुए थे अर्थात उत्तीर्ण नहीं हुए थे थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, किसी नर्सिंग स्कूल से। कहा गया है कि वह निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल से उत्तीर्ण नहीं हुए थे। एज इन मेनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ ही लर्न इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। कहा गया कि एज मीन्स जैसे, इन मेनी अदर थिंग्स बहुत सी दूसरी चीज़ें, मेनी मीन्स बहुत सी, अदर मीन्स दूसरी, थिंग्स मीन्स चीज़ें, जैसे बहुत सी दूसरी चीज़ें। कहा गया जैसी बहुत सी दूसरी चीज़ें, वेन मीन्स जब, नर्सिंग सेवा करना, बीकेम नेसेसरी, बीकेम मीन्स हो गया, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, जरूरी, टू हिम मीन्स उनके लिए, इन लाइफ मीन्स जीवन में। कहा गया कि बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरह,
बहुत सी दूसरे चीज़ों की तरह जब उनके लिए जीवन में सेवा करना जरूरी हो गया। बहुत सी दूसरे चीज़ों की तरह जब उनके लिए जीवन में सेवा करना जरूरी हो गया तो ही लर्नड वह सीखे इट इसे द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस कठोर अनुभव से। हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स कठोर अनुभव से। क्या कहा गया है कि जब बहुत सी दूसरे चीज़ों की तरह जब जीवन में सेवा करना जरूरी हो गया तो वह इसे कठोर अनुभव के द्वारा सीखे। इन द आश्रम एट साबरमती all sick persons came directly under his eye and care. In the ashram at Sabarmati, साबरमती आश्रम पर, in the ashram at Sabarmati means साबरमती आश्रम पर all sick persons सभी मरीज व्यक्ति यानी सभी मरीज, साबरमती आश्रम पर सभी मरीज केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आते थे, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, सीधे। कहा गया है कि साबरमती आश्रम पर सभी मरीज प्रत्यक्ष रूप से आते थे अंडर हिज आई एंड केयर मीन्स उनकी देख रेख में। आई एंड केयर मीन्स देख रेख। कहा गया है कि साबरमती आश्रम पर सभी मरीज प्रत्यक्ष रूप से उनकी देख रेख में आते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। कहा गया है कि डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स मीन्स डिफिनिटली, निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी सलाह ली जाती थी। कंसल्टेड मीन्स टेकन एडवाइस, सलाह ली जाती थी। वास्तव में या निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी सलाह ली जाती थी लेकिन द केयर ऑफ द सिक, केयर मीन्स देखभाल, लेकिन मरीजों की देखभाल गांधी जी व्यवस्था करते थे। इन पर्सन मीन्स पर्सनली, व्यक्तिगत। कहा गया है बच्चों कि वास्तव में डॉक्टरों की भी सलाह ली जाती थी या निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी सलाह ली जाती थी, लेकिन मरीजों की देखभाल की व्यवस्था गांधी जी व्यक्तिगत करते थे। क्या कहा गया है कि डॉक्टरों की भी सलाह निश्चित रूप से ली जाती थी, लेकिन मरीजों की देखभाल की व्यवस्था गांधी जी व्यक्तिगत करते थे। इट वॉज अ जोक especially among young people in the ashram that if you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed. कहा गया है कि इट वॉज अ जोक मीन्स मजाक, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, एमंग मीन्स बीच, यंग पीपल मीन्स युवा लोग, इन द आश्रम मीन्स आश्रम के। कहा गया है कि आश्रम के नवयुवकों के बीच एक मजाक था विशेष रूप से आश्रम के नवयुवकों के बीच। क्या कहा गया है? एक मजाक था वह विशेष रूप से आश्रम के नवयुवकों के बीच, दैट कि इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, कि यदि यू वांटेड आप चाहते हो, सी मीन्स मिलना, गांधी जी से एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, कि यदि आप गांधी जी से रोज मिलना चाहते हो। क्या मजाक था? यदि आप गांधी जी से रोज मिलना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, आप उनसे बातें करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, क्रैक जोक मीन्स हंसी मजाक करना, और उनसे हंसी मजाक सुनना चाहते हो, तो यू हैड टू बी इल, तो आपको केवल बीमार होना है, एंड गेट इनटू बेड, और बिस्तर पर पड़े रहना है। क्या कहा गया है कि आश्रम के एक मजाक था
विशेष रूप से आश्रम के नौजवान लोगों के बीच कि यदि आप गांधी जी से रोज़ मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं और उनके हंसी मजाक सुनना चाहते हैं, तो आपको केवल बीमार होना है और बिस्तर पर पड़े रहना है। क्योंकि मीन्स क्योंकि गांधी जी विजिटेड, क्योंकि गांधी जी मिलने जाते थे। विजिटेड मीन्स मिलने जाते थे, क्योंकि गांधी जी मिलने जाते थे द सिक, मरीजों से, एवरी डे, रोजाना, प्रत्येक दिन। क्योंकि गांधी जी मरीजों से रोज मिलने जाते थे। स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड। स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंड, व्यतीत करते थे, खर्च करते थे। अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट, एट एवरी बेड साइड, प्रत्येक बिस्तर के पास, प्रत्येक बिस्तर के पास कुछ मिनट बिताते थे। हिमसेल्फ सा टू द थिंग्स केयरफुली। हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, सा देखते थे, सी का सेकेंड फॉर्म सा, देखते थे थिंग्स चीज़ों को, केयरफुली सावधानी पूर्वक, स्वयं चीज़ों को सावधानी पूर्वक देखते थे। एंड नेवर, और कभी नहीं, फेल्ड मीन्स चूकते थे, टू क्रैक अ जोक आर टू विद द पेशेंट, और मरीजों से एक या दो मजाक किए बिना नहीं चूकते थे। क्या गया बच्चों? क्योंकि गांधी जी मरीजों से रोज मिलने आते थे, उनके बिस्तर के पास कुछ समय व्यतीत करते थे, स्वयं चीज़ों को सावधानी पूर्वक देखते थे और मरीजों से एक या दो मजाक करने से नहीं चूकते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। कहा गया है कि गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना बिजी नहीं था, गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं था कि वह मरीजों से न मिल सके। क्या कहा गया है? गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं था कि वह मरीजों से नहीं मिल सकें। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। वंस मीन्स एक बार अ यंग एक युवा, लैड मीन्स बॉय लड़का। एक बार की बात है, कहा गया एक बार एक युवा लड़का था, हु वेंट डाउन मीन्स सफर्ड, पीड़ित हो गया, डिसेंट्री मीन्स पेचिस। एक बार एक युवा लड़का था जिसे पेचिस हो गई थी या जो पेचिस से पीड़ित हो गया था। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड बट फेल्ड। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया था, यानी उसने अपनी पूरी कोशिश किया था। टू अकस्टम मीन्स टू बी हैबिचुअल, आदत डालने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, टू आश्रम फूड आश्रम के भोजन से। वह आश्रम के भोजन से आदत डालने की अपनी भरपूर कोशिश किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा। क्या कहा गया है कि वह आश्रम के भोजन से आदत डालने की अपनी भरपूर कोशिश किया लेकिन असफल रहा। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। ही हैड, वह रखता था, ग्रेट लाइकिंग, बहुत अधिक पसंद, इच्छा, फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कहवा, यानी कॉफ़ी पीने की उसे तीव्र इच्छा थी। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम नार वाज कॉफ़ी अलाउड। लेकिन आश्रम पर उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी, लेकिन आश्रम पर उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। और नार, नहीं, कॉफ़ी वाज कॉफ़ी अलाउड, नहीं कॉफ़ी पीने की अनुमति थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री एंड वाज नाउ रिकवरिंग। इन गुड टाइम, ठीक समय पर, ही गॉट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पा लिया, गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक समय पर वह डिसेंट्री से छुटकारा पा लिया, अर्थात पेचिस से छुटकारा पा लिया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, अब वह रिकवर हो रहा था,
गेटिंग बेटर, ठीक हो रहा था, बीमारी से वह ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी विजिटेड हिम, गांधी जी उससे मिलने जाते थे, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, एवरी डे, रोज, प्रतिदिन। गांधी जी प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए उससे मिलने के लिए जाते थे, ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने सामान्य भ्रमण के दौरान। गांधी जी अपने सामान्य भ्रमण के दौरान उससे मिलने के लिए रोज जाते थे। क्या कहा बच्चों? गांधी जी अपने सामान्य भ्रमण के दौरान उससे कुछ मिनटों के लिए रोज मिलने जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड, वे कुछ मिनट उस बेचारे लड़के के लिए टॉनिक के समान थे, स्वास्थ्यवर्धक के समान थे। क्या कहा गया है? वे कुछ मिनट उस बेचारे, पुअर मीन्स बेचारे लड़के के लिए स्वास्थ्यवर्धक के समान थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, मीनिंग के साथ तैयार कर लेंगे, हिंदी में अनुवाद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।